अपने हाथों से मुझे जलाता, अपनी छाँव में मुझे छिपाता, अपनी आशीषों से भरपूर करता, अपने वादों को पूरा तो करता। अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। अपने सीने से मुझे लगाता, अपनी आत्मा से मुझे तू भरता, मेरे बोझ को तू उठाता, सारे दर्द को तू मिटाता। अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। धन्य है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सर्वोत्तम है तेरा नाम, शलोम है तेरा नाम। धन्य है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सर्वोत्तम है तेरा नाम, शलोम है तेरा नाम। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। 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 सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों उसने हमें संभाल के रखा, हर चीज से, हर कमी, हर घटी में पिता परमेश्वर ने मदद और सहायता की। उनका धन्यवाद करते हैं और हम सब मिलकर उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। स्तुति गाए, आंखें उठाते हैं हम।
today we want to thank you for all that you've done in our lives. Thank you that when we feel like there has been no way, you have paved a clear path for us, Lord. Thank you that when we feel like we don't have enough, you remind us that your grace is sufficient. Help us to remain strong on your word and strong on your promises that you will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Thank you that you are a way maker. You keep your promises, Lord, and we thank you for that. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place.
I love driving, and if you ask me for one thing that is really exciting for me, is driving. I love to drive. I love to get in the car. It used to be the motorcycle some time back, but I love driving. यदि आप मुझसे एक चीज पूछो कि मैं सबसे ज्यादा पसंद क्या करता हूं, तो मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। खासतौर पे बाइक चलाना मुझे बहुत ही पसंद लगता है। Yeah, I used to drive a bike before I got married, but for the past 20 years, it's been the car. और मेरी शादी से पहले मैं बाइक खूब चलाया करता था, लेकिन पिछले 20 साल से मैं कार चला रहा हूं। And up to a certain point, I had this car, which was for the 5 years in India between 2000 and 2005, it was the fastest rally car that you could buy. और कुछ समय के लिए मेरे पास में कार थी, और 2000 से 2005 तक जो 5 साल थे, आप सबसे तेज दौड़ने वाली एक कार थी जो आप खरीद सकते थे उस समय में। And I used to love taking off from the traffic light and beating everybody and getting ahead. और जैसे ही ट्रैफिक की उस रेखा पर से मैं निकलने को तैयार रहता, तो हर एक को पछाड़कर आगे निकलने में मैं माहिर था। I used to enjoy the speed. मैं गति का आनंद लिया करता था। And I used to love feeling the air from the open windows many times. और जब मैं शीशे खोलकर चलाता तो आ रही हवा का मैं आनंद लेता था। And then when I had my 3 children, they used to enjoy being with me because I used to give them a very exciting ride. और जब मेरे 3 बच्चे भी हुए, वे भी मेरे साथ आना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं उनको अच्छी राइड दिया करता था। But lately, what I have been focusing on is economy. लेकिन हाल ही में अब मेरा ध्यान धन के ऊपर, धन प्रबंध के ऊपर ज्यादा आने लग गया है। So I think of how much petrol I'm spending in the car and how much I can maximize it. और मैं अब ये सोचने लगा हूं कि मैं कितना अधिकतम पेट्रोल बचा सकता हूं और कितना अधिकतम उसका मैं सही उपयोग कर सकता हूं। How is it that I can get the maximum mileage out of my car? और मेरी कार के द्वारा अधिकतम माइलेज मैं कैसे पा सकता हूं। So I still love driving. मैं आज भी गाड़ी चलाना पसंद करता हूं। So I go out and I'm driving and I'm very careful to obey all the traffic signs. और मैं आज भी बाहर निकलता हूं, गाड़ी चलाते वक्त सारे यातायात के नियमों का पालन करता हूं, सब सही ध्यान से करता हूं। And if you remember my messages, there's always an illustration from driving. और यदि आपको मेरे संदेश याद हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जरूर गाड़ी चलाने से संबंधित उदाहरण देता हूं। And in today's message also, I will talk about obedience while driving. और आज के संदेश में भी मैं गाड़ी चलाते वक्त आज्ञाकारिता के बारे में भी बताऊंगा। Because there are so many things, so many rules that one needs to follow while driving a car. और क्योंकि एक गाड़ी या कार चलाते वक्त बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। You need to drive at a certain speed. आपकी गति निर्धारित होनी चाहिए। Then you need to stop at that white line before the traffic light. और यातायात की बत्ती जो है उससे पहले बनी हुई रुकने वाली रेखा से पहले रुकना होता है। And then there are of course the traffic lights that are there, the red, yellow and green. और उसके अलावा वहां पर लाल, पीली और हरी बत्तियां होती हैं। Before you get your learner's license, you need to know and you should know that the red light means stop. और इससे पहले कि आपको लर्निंग लाइसेंस मिले, आपको पता होना चाहिए लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। And then only when the light turns green that you can go. और जब वो लाल हरी में बदलती है तभी आप शुरू कर सकते हैं। And recently during lockdown times, when the lockdown was eased, there was a restriction on the number of occupants in the car. और अब जब क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन के नियम वगैरह आए, तो कार में कितने लोग बैठ सकते थे उनको भी निर्धारित कर दिया गया था। So there was a driver and maybe 2 occupants, so you could not carry a normal number of 5 people. और वहां पे शायद गाड़ी चलाने वाला हो या एक और व्यक्ति या 2 अधिक से अधिक ज्यादा लोगों को हम गाड़ी में बिठा नहीं सकते थे। And my family used to ask me, how is it that we all 5 of us cannot go out? और मेरे परिवार वाले मुझसे पूछते थे कि हम पांचों के पांचों एक साथ क्यों नहीं जा सकते। Because I said there is a restriction on the number of people that can get into the car. लेकिन मैंने कहा कि अब पाबंदियां लग चुकी हैं, हम केवल इतनी ही मात्रा में लोग अंदर बैठ सकते हैं। And it was an important reminder for us
that rules are set up to keep each one of us safe while we are on the road. और ये सब बातें हमें ये याद दिलाने को आई कि नियम जो है इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हम सड़क पर सुरक्षित रहें। When you see the lawlessness on the road, you think, where is the concept of obedience in our lives? और लेकिन जब उस सड़क के ऊपर नियम या कानून की बात आती है तो हम यूं जरूर सोचते हैं कि इसका आज्ञाकारिता से क्या लेना देना है, क्या इसकी हिस्सेदारी है। And maybe it is only us Christians who really understand the true meaning of obedience. और इतना ही नहीं है, हम मसीह हैं, शायद वास्तव में आज्ञाकारिता के असली अर्थ को जानते हैं। Perhaps so, because everybody only stops at the traffic lights if there is a policeman watching. और क्योंकि होता अक्सर ये है कि जब पुलिस वाला खड़ा होता है तो सारे के सारे वहीं पे लाइन के पीछे खड़े होते हैं। So if you have the fear that you're going to get caught, you will stop and obey the rules. क्योंकि आपको ये डर रहता है कि पकड़े जाओगे, तब आप वहां पे रुक जाते हो, कानून को मानने को तैयार रहते हो। But if there is nobody watching, then you are free to break rules as you please. लेकिन जब देखने को, निगरानी को कोई नहीं रहता है तो आप नियम का अपनी मर्जी के अनुसार तोड़ना या पालना निर्धारित कर सकते हैं। So I want you to set up the premise of obedience. तो मैं चाहता हूं कि हम आज्ञाकारिता की एक सीमा को निर्धारित करें। Our passage for today and my message for us this morning is giving when you have nothing. और आज जो संदेश मैं देने जा रहा हूं सुबह के समय वो ये है कि जब हमारे पास कुछ भी न हो तो भी हम कैसे दें। How is that possible? ये हो कैसे सकता है? If you have your Bibles, turn with me to the book of 1 Kings. यदि आप बाइबल के साथ बैठे हैं तो मेरे साथ में पहले राजा की किताब निकालें। And I will tell you 3 stories. और मैं आपको 3 कहानियां बताऊंगा। Three people that are there in the Bible. Very famous passage. I'm sure when I tell you the chapter, you know what stories I'm going to tell. और बाइबल के 3 महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जब मैं ये सब बताऊंगा तो मुझे पता है आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। If you have your Bibles, please look at 1 Kings chapter 16. और यदि आप बाइबल खोल चुके हैं तो जल्दी से निकालेंगे पहला राजा 16वां अध्याय। And we're going to be looking at chapter 16, 17 and 18. और हम इसके 16वें, 17वें और 18वें अध्याय को देखने जा रहे हैं। So the first person I want to bring to your attention is the king Ahab. और सबसे पहला व्यक्ति जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो है राजा अहाब। If you look at your Bible, chapter 16, verse 29. यदि आप 16वें अध्याय के 29वें पद को देखते हैं, It says, in the 38th year of King Asa of Judah, Ahab, son of Omri, became king of Israel. यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज करना शुरू करता है। Now, if you know the history of Israel, after the kingdom was divided, all the kings in Israel were evil kings. और हम यदि इतिहास इस्राएलियों के इतिहास के बारे में जानते हैं तो हमें पता है जब ये राज्य विभाजित होने वाला था तो विभाजित होने के बाद में जितने भी राजा आए थे वो सब दुष्टता करने वाले राजा अधिकतर आए। And there is narration of each of the kings in the book of 1st and 2nd Kings. और पहले और राजा के अंदर एक एक राजा के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। Some have short passages, some have more than one chapter to their name. और कुछ राजाओं के बारे में एक ही पद्यांश में लिखा गया है तो कईयों को एक दो अध्यायों में बताया गया है। So here we have King Ahab. यहां पर हम देख सकते हैं राजा अहाब को। It says in verse 30, और उसके 30वें पद में इस प्रकार लिखा है, it says, Ahab son of Omri did more evil in the eyes of the Lord than any before him. ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। So something that which was never done, Ahab has done even more evil than that. और कुछ ऐसा अहाब ने किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। इतना ही नहीं, उन सबसे ज्यादा दुष्टता के काम किए। And then it says that he married Jezebel in verse 31. और उसके 31वें पद में फिर लिखा है तब उसका विवाह इजबेल से होता है। Now who is Jezebel? और इजबेल कौन है?
Jezebel is the daughter of the king of the Sidonians. और साइडोनियन के राजा की बेटी है ये इजबेल। So, what does verse 33 say about Ahab now? और अहाब के बारे में हम 33वें पद में हम देख सकते हैं, It says, Ahab made an Asherah pole and did more to provoke the Lord, the God of Israel. और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उससे कि सब इस्राएली राजों से बढ़कर जो उससे पहले थे, कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। And it says to anger more than the kings of Israel before him. क्रोध दिलाया क्योंकि उसका जो कर्म था इस्राएली राजाओं से बढ़कर था। So there was nobody else before Ahab as evil as Ahab. तो यूं कह सकते हैं कि अहाब से ज्यादा दुष्ट राजा पहले कभी हुआ ही नहीं था। So when there is evil, जब दुष्टता आती है that's when we see God's grace in equal or more measure. और वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह समान या अधिक तौर पर उतरता है। At that time, God places this special prophet Elijah right at the time of Ahab. और अहाब के समय में परमेश्वर एलिया नामक अपने नबी को वहां पर रखता है। The interesting thing about Ahab, अहाब के बारे में एक रोचक बात यह है, if you read further in 1 Kings chapter 18 verse 16, और यदि आप पहले राजा 18वें अध्याय के 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं, Elijah comes to be known as the troublemaker of Israel. वहां पर एलिया को इस्राएल का सताने वाला कहा गया है। Is he a troublemaker? क्या वो सताने वाला है? He is God's prophet. वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। But Ahab, the king, thinks Elijah is the troublemaker. लेकिन अहाब राजा सोच रहा है कि एलिया सताने वाला है। Why? क्यों? Because to stop Ahab and to bring attention to Ahab that he is an evil king, Elijah stops the rain. और क्योंकि अहाब को रोकने के लिए, क्योंकि वो दुष्ट राजा था, एलिया आकर मेघ को, बरसात को रोक देता है। That's what it says in 1 Kings chapter 17 verse 1. और पहले राजा के 17 के 1 में इसी प्रकार लिखा है, As it says, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ की मेरे वर्षों में, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगी न ओस पड़ेगी। So God makes Elijah special, gives him command over the rain. Just with one word, he has stopped the rain. और यहाँ पर परमेश्वर उसको एक शब्द देता है, एलिया आकर अहाब को वो शब्द परमेश्वर का बताता है, एक शब्द से परमेश्वर मेघ को रोक देता है। What else is special about Elijah? एलिया के बारे में और विशेष क्या बात है? If you go forward in chapter 18, यदि आप 18वें अध्याय में और आगे बढ़ते हैं, Elijah calls fire from heaven for the sacrifice on Mount Carmel. और करमेल पर्वत के ऊपर एलिया उस बलि को ध्वंस करने के लिए आग उतारता है। If you go still further in chapter 19 verse 12, और 19 के 12 तक जब हम आगे बढ़ते हैं, God appears to Elijah. परमेश्वर एलिया के सामने प्रकट होता है। And in the next book, the book of 2 Kings, और अगली किताब जो दूसरे राजाओं की किताब है, Elijah parts the river Jordan. एलिया यर्दन नदी को विभाजित करता है। And still more, if this was not enough, the most special thing about him is that he is taken in fire to heaven. और यदि इतना सब कुछ भी काफी नहीं है, तो उससे भी बढ़कर एलिया की विशेषता यह थी कि वो उस आग के रथ में स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है। So here is the evil king Ahab. एक तरफ देखिएगा कि दुष्ट राजा अहाब है, Then on the other hand, here is this mighty prophet Elijah. और दूसरी तरफ परमेश्वर का सामर्थी भविष्यद्वक्ता एलिया है। Elijah says, I'm going to stand up against Ahab. और एलिया कहता है कि मैं अहाब के विरोध में खड़ा होने जा रहा हूं। Now, what do you think is going to happen? Elijah has said there's going to be no rain. और एलिया ने कहा कि अब बरसात नहीं होने वाली, सोचकर देखिएगा कि क्या हो सकता है। I'm sure Ahab was furious. मैं विश्वास करता हूं कि अहाब बहुत कुपित हुआ होगा। So to keep him safe, God takes him away from there. God takes away Elijah. तो सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर एलिया को वहां से हटा देता है।
and God takes him far away across the Jordan, across the river Jordan, into a place called Kerith Ravine. और वो यरदन के उस पार करीत नाले के पास में उसे जाकर छिपा देता है। Now, I did a little bit of geography and I found out where Kerith Ravine is. मैंने थोड़ी सी भौगोलिक पढ़ाई करी ये जानने के लिए कि करीत का नाला कहाँ है। It was very close to Tishbe, where Elijah was from. ये तिशबी के बिल्कुल करीब था जहां से एलिया था, And that's in modern day Jordan, the country of Jordan. और वो आज का आधुनिक यरदन देश है। And it seems to me that God brings Elijah to a place of comfort, to a place of familiarity, to a place of security. और परमेश्वर यहाँ पर मेरे हिसाब से एलिया को एक पहचान की जगह, एक जानी पहचानी जगह के पास में लेकर आता है जहां पे खुद को वो सुरक्षित महसूस कर सके। And he's fed by ravens. और वहां पर आकर कोए उसे खाना खिलाते हैं। And there is the ravine where he has water. नाला बह रहा होता है जहां से वो पी सकता है। So Elijah had what he needed. तो एलिया को जो चाहिए था उसे वहां पर मिला। He had food, he had water, he had safety, and he had shelter. उसको भोजन मिला, उसको पानी मिला, सुरक्षा मिली, आसरा शरण मिला। Now, in case you did not know about it, there is a difference between, just lost my word, the crows and what's the word, the ravens. यदि आप जानते होंगे शायद एक बहुत बड़ा अंतर है कोए शब्द में और जो बाइबल के अंदर एलिया के इस्तेमाल किया गया जो पक्षी है उन दोनों को, जिसे जंगली को अभी रेवन्स कहते हैं, इनमें एक अंतर है। Raven is much larger and it's a cleaner animal. और रेवन जो है वो एक केवल कोवा नहीं है, वो एक बड़ा पक्षी है और शाकाहारी है। Yeah, and the crows are the ones that are the dirty animals, scavenging and eating dirty bits. और लेकिन ये जो कोए हैं वो अशुद्ध पक्षियों के अंदर आते हैं जो मांसाहारी भी हैं और जो लोथों को खाते हैं। I've heard preachers preach that the ravens fed him and it was a dirty thing, but Elijah had to endure it, but there's no such thing. मैंने कई प्रचारकों को यूं प्रचार करते हुए सुना है कि कोवा लेकर आता था, वो गंदा पक्षी था, ये सब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। So Elijah is away from his center of activity and he's back into a place which was nearer to his birthplace. तो एलिया अब अपनी जो मुख्य गतिविधि की जगह से अलग जा चुका है और एक सुरक्षित जगह पर वहां अकेला समय बिता रहा है। We all endured lockdown. और हम सब ने लॉकडाउन पार किया है। April was difficult. अप्रैल मुश्किल था, May was difficult. मई मुश्किल था, But we all had food, we all had shelter, we all had safety, we all had security. लेकिन हम सबको भोजन मिला, हमें सुरक्षा मिली, हमें रहने का स्थान मिला। And if that was not enough, some of us still got our salaries or some others still had their savings to live on. और इतना ही नहीं, हम में से कुछ लोगों को अपने तनख्वाह भी मिलती रही और जो जरूरतें थी वो पूरी हुई। But it says in 1 Kings 17 that the ravine runs dry. और यहाँ पर लेकिन 17वें अध्याय में देखते हैं वो नाला भी सूख गया। This is in verse 7. It says, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. और 17 के 7वें पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि उस देश में वर्षा नहीं थी इसलिए नाला सूख गया। Has that happened to us? ऐसा ही क्या हमारे साथ भी हुआ है? We think we are doing fine and everything is okay. We have our savings, we have our salaries, but then it runs dry. हमारे पास में हमें लगता है कि हाँ तनख्वाह है, बचत है, सब सही चल रहा है, लेकिन एक दिन वो भी सूख जाता है। So April was fine, May was fine, and then came June, and then you had no salary. अप्रैल अच्छा था, मई भी अच्छा चल गया, लेकिन फिर आता है जून की तनख्वाह नहीं मिल रही। July there is no salary. जुलाई में तनख्वाह नहीं मिली। Or at least if you started getting your salaries, some of them the salaries have been cut in half. और या फिर किसी को यदि सैलरी मिलना शुरू हो चुकी है तो वो केवल आधी मिली। And if in April the number of COVID cases in India was only 25-26,000, now it's in millions.
और जब अप्रैल के महीने में केवल 25-26 हजार कोविड के केस मामले थे, आज वो लाखों में आ गए हैं। So there is no safety. तो सुरक्षा कहीं नहीं है। So God asks Elijah to move from where he is in his seemingly comfortable place. तो परमेश्वर एलिया को अब तक उसे आराम लग रही उस जगह से भी जाने को कहता है। So this is the river Jordan. He is east of it in his favorite place from Tishba and the Kiryat Revin. और ये एक यरदन नदी है मान लीजिए, और उसके पूर्व की ओर वो वहां पर नाला है, करीत है, जहां पर वो बैठा हुआ है। And he has to now travel from the east of the river Jordan west towards this place called Zarephath. और अब इसे यरदन के पूर्व में यहां से लेकर पश्चिम की ओर सारपत में जाना पड़ता है। It's a distance of about 100 kilometers, which is about 100 miles, about 160 kilometers. और करीब 160 किलोमीटर की यात्रा है वो। And in a place, Zarephath is in the country of the Sidonians. और जो सारपत है वो सिदोनियों के क्षेत्र में आता है। Jezebel's place, इजबेल की जगह है वो, evil place. दुष्ट जगह है वो। But the ravine was dry, so Elijah had to move, and God had asked him to move, so he moves. लेकिन नाला सूख चुका था, परमेश्वर ने एलिया को कहा था वहां से जाने के लिए, इसलिए एलिया को जाना पड़ा। So you think when God moves you, He is going to move you to a better place. और जब हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर जाने को कहता है तो वो अच्छी जगह पर जाने को कहता है, But where does God take Elijah? लेकिन परमेश्वर ने एलिया को कहां पर परमेश्वर लेकर गया? To an evil place. एक दुष्ट जगह पर। But maybe in this place there is something good. हाँ, उस जगह पर कुछ अच्छा होगा, But in fact, God takes him to a widow. लेकिन परमेश्वर उस जगह की विधवा के पास लेकर जाता है। It says in verse 10, so he went to Zarephath. और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, तो वो सारपत को गया। When he came to town gate, a widow was there gathering sticks. और जब वह उसके शहर के उस फाटक पर पहुंचता है तो एक विधवा को देखा जो लकड़ियां बीन रही थी। Now, when you think of widows, not just in the Bible, but in today's world, जब आप विधवा के बारे में सोचते हैं, केवल बाइबल के समय के ही नहीं, आज की विधवाओं के बारे में जब हम सोचते हैं, the picture that comes to your mind is somebody who doesn't have enough, somebody who is weak, somebody who is feeble, nobody to take care of her. हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर आती है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी औरत जो खुद कमजोर है, उसके पास में अच्छा खासा कुछ भी नहीं है, गरीब है, निर्बल है। And in the description that's there, it's safe to assume that this widow was in the same situation. और यहाँ पर जो वर्णन दिया गया है उसको पढ़कर भी यूं ही लगता है कि ये विधवा भी इसी हालत में थी। So this is the widow who has nothing. एक विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं है, And it says that she thinks she is going to die soon. और इतना ही नहीं है, लिखा हुआ है उसके अनुसार वो मरने की कगार पर है। But Elijah asks her for what? For bread. लेकिन एलिया उससे क्या मांगता है? रोटी। She says, I only have a little flour and a little oil. I'm going to make some bread. My son and I will eat it and we will die. और वो उत्तर देती है कि मेरे पास में बिल्कुल थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, इससे हम फुलके बनाकर खाकर मरने के लिए बेटे के साथ में तैयार हूं। She had nothing and she was in the worst of situations. वो उसके पास में कुछ भी नहीं था, वो अपनी जिंदगी की सबसे मुसीबत भरी हालत में थी। Have you been there? Have you been in a situation like this? क्या आप भी ऐसी हालात में आए हैं? Have you had a situation like this where you have nothing and you're still asked to give? और ऐसी हालात में जब आपके पास खुद भी नहीं है और फिर भी आपसे मांगा जाता है। Let me change the perspective for us a little bit. मैं आज हमारे नजरिए को, परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बदलना चाहता हूं। All along we have been putting ourselves in Elijah's shoes. हम हमेशा खुद को एलिया के अनुसार सोचने में, समझने में लगे हैं।
we think we are the prophet and we are obeying God and we are doing whatever God is asking us to do, and God is going to take care of us. और हम हमेशा यूं ही सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमें भेजता है, संभालता है, और जो कुछ वो कहता है वो करते हैं। But if you get out of Elijah's shoes and put yourselves in the shoes of the widow, लेकिन यदि आप खुद को एलिया की जगह से निकालकर विधवा की जगह पर ले आते हैं, how does the things change for you? तो आपके लिए चीजें कितनी बदलती नजर आती हैं। So here you are, you're standing there at the city gate and you have nothing. आप देखिए, आप शहर के फाटक पे खड़े हैं और आपके पास में कुछ नहीं है, And this man comes from I don't know where. और ये व्यक्ति किसी एक अनजान जगह से आता है, First he asked me for water, और वो उसे आके पानी मांगता है, so I give water. आप पानी देते हैं, And while I'm giving water, और जब आप पानी दे रहे होते हैं, he also asked me for bread. और वो मुझसे रोटी भी मांगता है। Where do I have bread? मैं रोटी कहां से लाऊं? I only have maybe 2 slices that I can make at home, one for me, one for my son. मेरे पास में केवल इतना है जिससे केवल 2 फुलके बना सकता हूं, जो मैं और मेरे बेटे के लिए है। Have you thought of yourself in that situation? क्या आपने कभी खुद को उस जगह पे रख के सोचा है? You have nothing and yet you are required to give. आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपको देने के लिए कहा जाता है। This thing about giving is a very, very interesting biblical topic. देना नामक बाइबल का जो विषय है, बहुत ही रोचक विषय है। It is shocking, in fact. वास्तव में यह हमें चकित करने वाला विषय है। So why are we required to give? हमें देने को क्यों कहा जाता है? When I can just give you the answer that it requires obedience. और यहां पर मैं केवल एक उत्तर दूं, इसमें आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। But why do we have to give? लेकिन हमें देना जरूरी क्यों होता है? Because God uses that giving and turns it into miracles. क्योंकि परमेश्वर उस दिए गए को अपने हाथ में लेकर चमत्कार में बदलता है। Look with me in your Bibles to Luke chapter 21. आप मेरे साथ निकाल लिए लूका 21, And verse 2 says, और उसका दूसरा पद इस प्रकार कहता है। it says, Jesus is standing there with his disciples, and this widow comes and she puts 2 small copper coins into the offering. और यीशु मसीह वहां पर मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, और एक विधवा आती है जो अपने 2 चांदी के 2 सिक्कों को उसके अंदर डालती है। What does Jesus say about that? और यीशु मसीह ने उस दमड़ी को डालते हुए देखकर क्या कहा? That she has put in more than the rich guy before her. कि इसने उससे पहले डालने वाले धनी व्यक्ति से भी बढ़कर डाला है। Same story in Mark chapter 12. यही कहानी हम मरकुस 12 में देखते हैं। In verse 44, it's chapter 12 in Mark, it says, she gave out of her poverty, which was more meaningful than the rich man out of his riches. और 12 के 44 में वहां पे लिखा हुआ है, जब उसने अपनी गरीबी में से दिया तो वो उस व्यक्ति से ज्यादा सामर्थी था जिसने अपनी बहुतायत में से दिया। There is absolutely something special about giving out of nothing. जब हमारे पास कुछ भी न हो, उसमें से देना अपने आप में खास है। What about feeding of the 5,000 in Jesus' time? और यीशु मसीह के समय में 5,000 को खिलाने की बात आप देखिएगा। 5,000 men, so we can assume that women were there, and let's say 15,000 people were there. 5,000 केवल पुरुष, तो स्त्रियां भी वहां रही होंगी, तो पूरी तादाद करीब 15,000 के मानो। And this boy comes, and what does he have? और एक छोटा बालक वहां आता है, और उसके पास में क्या है? Just enough for his lunch? क्या केवल एक लंच के लिए काफी है उसके पास? 2 small fish and 5 loaves of bread. 2 छोटी मछलियां और 5 रोटियां। And if you know the story tells us that Jesus took that, blessed it, and what happened after that? और यदि आप कहानी जानते हैं तो आपको पता है कि कैसे जब परमेश्वर यीशु मसीह उस आशीष को अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद में क्या होता है। Everybody ate. हर एक वहां खाता है। Everybody ate, and what was left over? और हर एक ने खाया, और बाकी क्या बचा? 12 basketfuls. 12 basketfuls. 12 टोकरियां भरकर इकट्ठा किया। Isn't that a whole lot more than what the boy had with him?
तो यहां पर क्या उससे भी ज्यादा न था कि केवल बच्चे के पास जो था उससे अधिक? He had more left over than what he began with. जिससे उसने शुरू किया था अब उसके पास में बचा हुआ उससे ज्यादा है। That only happens in God's equations. और ये तभी होता है जब वहां पर परमेश्वर बीच में दखल देता है। So this widow obeys and feeds Elijah. ये विधवा आज्ञा मानती है और एलिया को खिलाती है। Read verse 15. उसके 15वें पद को हम देखते हैं। It says, so she went away and did as Elijah had told her. तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। And mark this, this is the result. और आगे अंकित करिएगा, ये परिणाम निकला। So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. तब से वह अर्थात एलिया, स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। Verse 16 says, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. और 16वां पद कहता है कि न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ न उस कुप्पी का तेल घटा। So when she obeyed, she had enough for her family. जब उसने आज्ञा मानी घर के लिए उसके पास पर्याप्त था। If she had not obeyed, यदि वो आज्ञा नहीं मानती, she would have eaten that last meal, वो केवल अंतिम 2 रोटियां खाती then she would have had nothing. और फिर उसके पास कुछ नहीं होता Then she would have died. और शायद वो मर भी जाती। But because she obeyed, लेकिन उसने आज्ञा मानी, she had life. आज उसका जीवन उसके सामने है। Obedience brings life. आज्ञाकारिता जीवन उत्पन्न करता है। That's the miracle. ये एक चमत्कार है। That's the miracle that took place in Elijah's life and in the life of that widow. ये एक चमत्कार है जो एलिया की जिंदगी में और विधवा की जिंदगी में उत्पन्न हुआ। Are you waiting for miracles in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में चमत्कार के इंतजार में हैं? Then the reminder this morning is that you need to give. तो आज सुबह आपको याद दिलाया जाता है कि हमें देना है। Give. देना है। Even when you think you have nothing, you can still give. शायद आपके पास में कुछ भी न हो तो भी आप दे सकते हैं। We all have gone through very difficult times. हम सब कठिन दौर में से होकर गुजरे हैं। But just as stopping at the traffic light is not because somebody is watching or somebody is not watching, लेकिन ठीक उसी तरह कि कोई देखे या न देखे तो भी यातायात की बत्ती पर मुझे रुकना है। God's requirement for us, you and I as believers, to give, it is not dependent on how much we have or how much we don't have. विश्वासी होने के नाते यदि परमेश्वर हमको देने के लिए कहता है तो वो इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं है कि है या हमारे पास नहीं है। Our giving depends on our faith and our obedience. हमारा देना हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। You may not have money to give, आपके पास में देने के लिए पैसा नहीं होगा, but you can give your time. लेकिन आप अपना समय दे सकते हैं, You can give your efforts. आप अपना प्रयास दे सकते हैं, You can give your support to somebody who needs it. आप अपनी मदद पहुंचा सकते हैं जिसकी उसकी जरूरत है, You can give guidance to somebody who doesn't have the answers. और आप किसी को मार्ग निर्देश दे सकते हैं जिन्हें कोई सवाल के जवाब नहीं मिल रहा है, You can give somebody encouragement because these are very depressing times. और आप किसी को प्रोत्साहन दे सकते हैं क्योंकि आज का समय निराशा से भरा हुआ है। Relationships are difficult and during this time, and you can give somebody counsel as to what is right in the Lord. आज रिश्ते अपनी कसौटी पर आए खड़े हैं, आप जाकर काउंसलिंग देकर उन्हें मदद कर सकते हैं। And if this is not enough, लेकिन यदि इतना ही काफी नहीं है and if none of this you can give, और यदि इसमें से ये कुछ भी आप यदि नहीं भी दे पाए, you can give of God's love because He has given it to you freely. आप परमेश्वर का प्रेम उन्हें दे सकते हैं क्योंकि आपने ये परमेश्वर से मुफ्त पाया है। Thank you. धन्यवाद। There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen
Release your love inside of me. Unleash your power for all to see. Spirit, come and fall on us over and over. Oh Lord, make way through the water, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dragons to life, and do what you are famous for, what you are famous for. God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think. Lord, you will never fail. Your name is powerful, your words unstoppable. All things are possible in you. God of exceedingly, God of abundantly, more than we ask or think. Lord, you will never fail. Your name is powerful, your words unstoppable. All things are possible in you. Make way through the water, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of lions, bring dragons to life, and do what you are famous for, what you are famous for. I believe in you. God, I believe in you. See you move the mountain, and I believe. I see you do it again. Made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you move the mountain, and I believe. I see you do it again. Made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. Oh, yeah. Thank you so much, worship team, for leading us into a wonderful time of worship this morning. May the Lord bless you all. आज अच्छे गीत गा के आराधना में हमको अगुवाई किया हुआ आराधना के टीम को बहुत धन्यवाद. I also want to thank Brother Don for bringing this encouragement to be generous and to give to God even when we don't have enough. Our God blesses the little that we bring to Him. Indeed, obedience brings blessings. And it not only blesses us, but it will surely bless the people around us and will glorify God's name. Our God, who has promised us, is faithful and just to bless us exceedingly beyond our imagination, and He will always be faithful to us. मैं आज अच्छे संदेश लेके आया प्रभु के दास ब्रदर डॉन को बहुत धन्यवाद करने के लिए चाहता हूँ. हमारा परमेश्वर हमारे छोटे दान को आशीष करने वाला परमेश्वर है. वो आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन दूसरे लोगों का आशीष के लिए, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए वो यूज करने वाला परमेश्वर है, जो वफादार है, जिसने हमको वायदा किया है. हालेलुया, आमीन. Let's pray. Let's commit our lives into Lord's hands this morning and ask Him to give us the grace to obey Him even when we don't have enough. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for this beautiful morning. Thank you for giving us this wonderful time to worship you and lift up your name, Lord. Thank you, Father, for the word that has come to us this morning, Lord. Even when we don't have enough, Lord, even when we go through difficult situations like we face today, Father, thank you for the word that we have, and thank you for the promise we have that when we bring those small gifts
into your presence, Lord. Like that widow, you bless us, Lord. And when we obey your word, Lord, you are a God who blesses, Lord, not only us, but the people around us, Lord. And to glorify your name, Lord, you make it happen, Father. And Lord, we commit our lives into your loving hands, Father. I pray that you give us grace, give us wisdom, and the Spirit of God lead us every day, Lord, to obey you, to love you, Lord, to draw closer to you, Father. And I thank you, Lord, for our brother Don, who has brought this word this morning. And I pray your blessings upon him, upon the business that he is doing, and upon his family, Lord. And I pray for every one of our family members, Lord, our Life Rich family and others who are listening to us this morning. I pray, Lord Jesus, that you will bless every one of us, Lord Jesus, especially during these difficult situations of pandemic, Father. I pray, Lord Jesus, we will experience your miracle hand working in our lives, Father. You are the God who has promised, and you are faithful, Lord, and we trust in you, Father. Hallelujah. And I pray blessings and protection upon each one of us, Lord Jesus. Cover us in your blood and help us to be hidden in you, Lord, from every attack of the enemy, every sickness, every virus, Lord, and help us to enjoy blessings, Lord, the blessings that you give us, Lord, every day in our lives, Father. Thank you, Lord, for being with us today. Thank you for answering our prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let's read Hebrews chapter 13, verses 20 and 21. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Thank you so much for joining with us to worship the Lord today, and I pray that the Lord will bless each one of you and you will be hidden in Christ this week. Have a blessed week. Thank you. God bless you.